हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, ये आज हम असिस्ट जो जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो 13 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट स्टोर कीपर का, उसका आंसर की आ गया था। तो पूरा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन पेपर कैसा लेवल था, आंसर क्या था, तो हम आपको आयोग की तरफ से जो ऑथेंटिक है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और इसमें जो कंप्यूटर यूपी जी के जो हर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एजीटी वाले खासकर देखेंगे, आगामी जिनका एग्ज़ाम है एजीटी वाले, और उसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल वाले, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट वाले, इन सब का एग्ज़ाम जिनका आगे लगा हुआ है तो वो ज़रूर देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, जो विज्ञापन संख्या था 2024 था, ये विज्ञापन संख्या था। उसके बाद सहायक स्टोर कीपर या सहायक ग्रेड 3 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, डेट कब था, 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। 13 तारीख के एग्ज़ाम में आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया था, तो वो सब इसमें आप दिखाएँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका हिंदी शुरुआत है। इसमें पूछा है, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भी ऑप्शन था उसमें से कोई नहीं था, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण की दृष्टि से कई भागों में, जैसे होगा उच्चारण की दृष्टि में हो गया अल्प प्राण, महाप्राण, प्राण प्राण, उसके बाद अघोष सघोष, ये सब उच्चारण की दृष्टि से ही होता है। बाकी ये उच्चारण की दृष्टि से में देखेंगे, ये हो गया कंठ, तालु, मूर्धन, ये सब पूरे जो आते हैं ये सब उच्चारण की दृष्टि से आते हैं। तो जो उसमें से ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं था, वो वही ऑप्शन सही था। हिंदी स्वर के प्रकार थे, 3 प्रकार थे। कौन कौन से होते हैं? उसके बाद लघु होता है, दीर्घ होता है और प्लुप्त। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। टोटल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, मूर्धा जो री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो री जो है वो मूर्धन्य से होता है। ठीक है, ये री मूर्धन्य से होता है। मशक शब्द का तद्भव है, मच्छर जो है वो मशक शब्द का तद्भव है। ठीक है, यव शब्द का तद्भव है, यव को जव बोलते हैं, जव यव। ठीक है, लाश शब्द किस भाषा से आया है, तो ये पूछा गया है। लाश शब्द जो है वो तुर्की भाषा का यह शब्द है। ठीक है, लाश। स्रोत व गठन के आधार पर शब्दों के भेद स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद 4 हैं और गठन के आधार पर 3 है। ठीक है, गठन के आधार पर आप लोग देखेंगे योग, उसके बाद रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, स्रोत में देखेंगे हो गया संयुक्त स्वर, संयुक्त हो गया, ये हो गए 3 हो गए। ठीक है, तो 4 और 3 होते हैं। उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द जो है वो ऑप्शन में देखे होंगे, उसमें से जो असंगत था वो सवर्ण था, वो असंगत था। घर शब्द है, घर शब्द क्या है? यह गृह जो होता है वो गृह वो तत्सम होता है, घर जो होता है तद्भव होता है। कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के भेद कौन से होते हैं? जो ऑप्शन था उसमें से कोई नहीं था। तो आप लोग देख रहे होंगे हर जो पत्रकार की तरफ से पेपर हो रहा है उसमें 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और पाँचों ऑप्शन से करीब 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही माना जा रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन में है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दे के पढ़िए, इस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है। आर्ष एवं मुख्य शब्दों के विलोम से युक्त संगत विकल्प चुनाना है। आर्थ में अनार्स, इसका विलोम शब्द के आर्थ अनार्स मुख का पृष्ठ होता है। वर्ण एवं वर्ण शब्दों का सही शब्द अर्थ युग्म विकल्प क्या है? वर्ण में चुनाव होता है, वर्ण में न्यौछावर होता है। सित और सित, सित में श्याम और सित में जो होता है सफ़ेद होता है। अनहूढ़ा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प है। अनहूढ़ा का जो होता है अविवाहित महिला होती है। काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, निम्नलिखित कौन सा कारक है? तो यह अपादान कारक है। ठीक है, काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, यह अपादान मतलब अलगाव हो रहा है। 51वां करट, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये वाला क्वेश्चन पर डाउट गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें अपादान कैसा हो रहा है? अपादान का मतलब एक दूसरे से अलग होना। परछाई नन्हा बालक डर रहा है तो इसमें कौन सा अलग हो रहा है? ठीक है, इसमें कारण होना चाहिए।
एकांश व करट शब्द का पर्याय है तो एकांश व करट जो होता है कौवा का होता है। विभु शब्द का सही पर्यायवाची आत्मा। अन्वित शब्द में संधि है तो जो इसमें या वा आ जाता है बीच में देखें तो ये यार संधि हो जाता है। कन्फर्म शब्द का सही अर्थ कन्फर्म मीन्स पुष्टि होता है, ठीक है। रिकन्फर्म जो होता है वो प्रतिपुष्टि होता है। अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण, अर्पण का ग्रहण। अब इसमें जो एक ये पूछा गया है रीजनिंग का 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 24, 26, 35 इसमें से जो गलत पद है वो कौन सा है, वो 18 है, ठीक है। 18 इसमें जो है गलत पद है। कैसे है इसमें आप लोग देखेंगे, इसका अंतर लेंगे, 0 से 2 गया, फिर ठीक है इसमें अंतर लिया गया है, 0 से 2 गया 2, फिर 2 से 3, 3 से 2 5, फिर 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, फिर 5 हो गया। मतलब कि इधर 2 बढ़ रहा है, उधर 3 5 जैसे बढ़ता चला जा रहा है अल्टरनेट में, तो उसमें जो 18 है वहाँ पर गलत है। बोइंग हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित है जैसे बरेटा संबंधित है पिस्तौल, ठीक है, पिस्तौल। निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 अक्षरों के 4 समूह दिए गए थे, इसमें से एक अनिश्चित, मतलब ये सभी जो है एक समान थे, एक इसमें से भिन्न था, तो भिन्न था उसको चुनना था, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ये था FTGSH ये सही था। इसका ये इसमें आप लोग अंतर इसका नंबर आप डिजिट जो होता है उसको याद करेंगे, उस हिसाब से निकल जाता है। इसमें पूछा है यदि हवा को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, नीला को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, पीला को पानी कहा जाता है, तो इसमें पानी गुलाबी, तो आसमान का रंग क्या है, आसमान का रंग हमेशा नीला होता है। देख लीजिए नीला किसको क्या कहा गया, आकाश कहा गया, तो आकाश से इसमें सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन है, इसमें पी क्यू और आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है, एस आर की माँ है, टी पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, तो इसमें सत्य नहीं हो सकता तो ये टी क्यू का बेटा है, टी का बेटा क्यू है, ये गलत है। इसका आप ब्लड रिलेशन आप लोग जब आप लोग मैप बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। पी जैसे पी क्यू और आर का भाई है, जैसे पी है ना ये क्यू और आर का दोनों का भाई है। पी का तो पता चल गया प्लस में है, मतलब कि मेल है। यस आर की माँ है, यस जो है वो आर की माँ है, यानी कि सभी की माँ है, इनकी भी इनकी भी। टी पी का पिता है, जो टी है वो पी का पिता है, मतलब यस जो टी है ये पति पत्नी है, तो इसमें से टी का बेटा क्यों है, टी का बेटा क्यों है, बेटा तो ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं बेटा है कि बेटी है, ये कंफर्म ही नहीं है जेंडर, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो टी का बेटा क्यों है ये सही हो जाएगा। इसमें पूछा है 5 लड़की एक पंक्ति में बैठी हैं, राशि सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है, अनुराधा सुलेखा के बगल में नहीं है, राशि मोनिका के बगल में है, मोनिका पंक्ति के मध्य में है, तो अनुराधा निम्नलिखित में से किसके बगल में है। यानी कि 5 लड़कियाँ ऐसे बैठी हैं, सबसे मोनिका पंक्ति में विधि है, सबसे बीच में मोनिका को रख दो, इधर इधर दो लोग बैठा दो। अब यहीं से आप लोग बना सकते हैं। अब इसमें पूछे राशि मोनिका के बगल में है, राशि या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, ठीक है। फिर राशि सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है, राशि सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है। राशि अगर यहाँ बैठाएंगे तो सुलेखा और आभा यहाँ रहेंगे, ठीक है। अनुराधा सुलेखा के बगल में नहीं है, अनुराधा यहाँ कर दो, यहाँ सुलेखा और आभा कर दो, सुलेखा और आभा, ठीक है। राशि मोनिका के बगल में, मोनिका मध्य में, तो अनुराधा निम्नलिखित किसके बगल में है, अनुराधा किसके बगल में है, राशि के बगल में है। ये वाला रीजनिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसका बन नहीं रहा था, तो इसमें 80 65 जो यहाँ पर आएगा तीसरा कैसे आएगा, ये 48 उत्तर माना है, ये कैसे आएगा, ये
मुझे भी नहीं आया था, तो आप लोग ऐसे कोशिश करिएगा, अगर आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें विषम चुनने के लिए था, तो आपको ऑप्शन में जो दिया गया था पेपर, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें कुछ जो ऑप्शन दिए थे सभी सेम प्रकार के, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। एक जो है वो अलग पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें से LCUOD था, तो ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो यही ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। फिर देख लीजिए, बैठक व्यवस्था में बच्चा 5 बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, SP के बगल में बैठे हैं, मतलब कि 5 लोग ऐसे बैठा देते हैं पंक्ति में, SP के बगल में बैठा लेकिन T के बगल में नहीं है। S मान लो यहाँ है, ये P के बगल में बैठा है लेकिन T के बगल में नहीं बैठा है। 1 3 4 5 KR के बगल में बैठा है, जो सबसे बाईं ओर बैठा है। KR के बगल में बैठा है, जो सबसे बाईं ओर बैठा है। TK के बगल में नहीं बैठा, TK के बगल में नहीं बैठा। S के बगल में कौन बैठा है? S के बगल में P और K बैठा है। यहाँ R, यहाँ K, P और K बैठे हैं। इसमें 142 आएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें पैटर्न है, रीजनिंग का है, 101, इसमें 43, 38, 35, 15। तो जो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पहला ऑप्शन में है उसी प्रकार से दूसरे में क्या आएगा बीच में यहाँ पर, तो 142 आएगा। ठीक है, इसको इसमें जोड़ के साथ घटाए गए हैं, इसको अभी चेक कर लीजिएगा। 5 1 6 4 5 4 9। इसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो गया था, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन इसमें आ गया था। इसमें पूछा है, उपयुक्त अक्षर श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, जो एक समूह बनाते हैं, बाकी समूह संबंधित नहीं है। तो जो PID है वो सही है। ठीक है, ये अलग समूह बना रहा है, बाकी जो ऑप्शन में था वो एक अलग समूह था। इसमें देख लीजिए, कुछ टैक्सियों में हान होते हैं, कुछ टैक्सियों में लाइट होती हैं। ठीक है, कुछ टैक्सियों में हान होते हैं, कुछ टैक्सियों में लाइट होती है। इसमें देख लीजिए, प्रत्येक टैक्सी में या तो हान या लाइट होती है। यह वाला बिल्कुल गलत है, ये गलत है। कुछ टैक्सियों में ना लाइट ना लाइट, ये भी गलत है। कुछ टैक्सी में हान के साथ साथ लाइट भी होती, सही है, दोनों भी हो सकते हैं। किसी टैक्सी में हान के साथ साथ लाइट भी नहीं है, टैक्सी में हान के साथ साथ लाइट भी नहीं है। ये अनुसरण 3 या 4 करता है। ठीक है, ये भी है, ये भी हो सकता है। इसमें देख लीजिए, कुछ बैग पैकेट है, इसमें कुछ बैग हो गया, ये पैकेट हो गया। कुछ पैकेट पाउच नहीं है, कुछ पैकेट जो है पाउच, कोई पैकेट पाउच नहीं है। इसके साथ अगर नहीं तो इसके साथ यहाँ से इतना नहीं लेगा। कोई बैग पाउच नहीं है, कोई बैग पाउच नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। कैसे नहीं कह सकते, कोई हो सकता है, नहीं है, सवाल ही नहीं है। कुछ बैग पाउच नहीं है, कुछ बैग पाउच नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ पॉकेट बैग है, कुछ पॉकेट बैग बिल्कुल सही है, कोई पॉकेट बैग नहीं। तो 2 और 3 इसमें फॉलो कर रहा है, केवल 2 और 3। इसमें नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा आएगा ऑप्शन। तो इसमें आप लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पे आने वाला है, तो इसमें से नन ऑफ द एबव जो था वो ऑप्शन था उसमें उत्तर में, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन था ये था, इसी में जो एक जोड़ा था इसमें समान है, जो का एक संबंध नहीं है। ठीक है, उसको आपको चुनना है जो कि इसके असंगत है। तो आप लोग इसमें देखेंगे, ये वाला सही हो जाएगा।
इसमें आप लोग देखेंगे असंगत, इसमें भी असंगत है, जो ये वाला सही है ये वाला हो जाएगा। इसका जो ऐसा चित्र किस वाले में मिल रहा है तो इसमें ये मैच कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी रीजनिंग से ही है। टंगस्टन फिलामेंट सबसे प्रकाश माध्यम जैसे समाचार पत्र में, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, कितना ऑप्शन सही हो रहा है। अनुक्रम में अगली संख्या क्या आएगी? अगली संख्या क्या आएगी? किस प्रकार? ये 252 आएगी। इसमें 2, 12, 36, 80 और 150 में अगला 252 आएगा। और इसमें देख लीजिए, इसको इतना कर दीजिए, इसको से सिंप्लीफिकेशन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राज तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। और वहीं पूछा है, जो कौन सी जो पर्वत चोटी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तरी अंडमान में जो है, वहाँ की सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में है, जो कि वहाँ की सबसे पीक चोटी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? ठीक है, तिब्बत में सांगपो और वहीं बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं था ऑप्शन, जो उसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखेंगे वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देख लीजिए, केंद्रीय बजट में एक घोषणा की गई थी, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, जिसमें 3 दलों को इन्होंने चुना गया था विशेष रूप से। 6 वर्षीय इनको एक विशेष रूप से इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो कौन कौन से? तूर और उड़द और मसूर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्री बल पर करता है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल पर। और वहीं दूध से दही निकालने वाला जो होता है ये मक्खन, तो वो अभिकेंद्री बल पर आधारित होता है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एसीसी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलई योजना के तहत किस कंपनी ने 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता प्रदान की गई? तो रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के द्वारा यह किया गया था। भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। गदर पार्टी की भारत स्वतंत्रता जो इसका स्थापना हुआ था लाला हरदयाल किए थे। इसका जो मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जो कि बैलों को बस में करने की प्रतियोगिता होती है, तो वो तमिलनाडु में होती है। इसरो द्वारा उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्षेपण यान का किया जाता है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इसमें निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो ज्योतिबा राव फुले ने। खेल कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? तो वो किशोर कुमार को द अल्टीमेट बायोग्राफी अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धारा द्वारा जो लिखा गया था, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जो कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो थे वो सरोजिनी नायडू, आप लोग कानपुर अधिवेशन देखे होंगे, वहाँ के लिए चुनी गई थी। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2024 सम्मानित किया गया था? तो वो श्री ओलानचेरी राजगोपाल। मेरा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था 2024 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो थीम था क्या था? 2024 वाला थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक बाढ़ के रूप में बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। प्रधानमंत्री कृषि जो होता है PM किसान सुरक्षा योजना, ठीक है, के तहत बूंद अधिक फसल योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय विभाग उत्तरदायी? तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा।
वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक थे तो के विजय कुमार। और इसमें अब कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आई IPv4 एड्रेस, ये IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 IPv6। जो 4 और 6 होता है जनरेशन को बताता है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, IPv जो 6 होता है वो 128 बिट का होता है। तो आप लोग इसका जो एक वैध है तो 192 168 11 ये होता है। IPv4 नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो कई उपकरणों को सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक एड्रेसों को संरक्षित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें गेमिंग और संबंधित वास्तविकता अनुभवों को बढ़ाया जाता है? तो ये जायरोस्कोप इसके द्वारा होता है। जैसे ऑटो में जैसे हम लोग देखते हैं स्मार्टफोन में रोटेशन है, इन सबको पता लगाकर अपने हिसाब से वो कन्वर्ट कर लेता है। जायरोस्कोप ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DNS जो होता है वो डायनेमिक ये सर्विस होता है, जो कि हम एक IP एड्रेस होता है प्राइवेट तरीके से, ठीक है। इसमें DNS का जो होता है डोमेन नेम सर्विस होता है, जो SPF रिकॉर्ड होता है टेक्स्ट रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित होता है वो होता है इसमें, ठीक है। DNS डोमेन नेम जो होता है वो सर्विस होता है। संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय सुनिश्चित करने के लिए आउटगोइंग ईमेल संचार एन्क्रिप्ट है तो वो SMTP और TLS मतलब SMTPS भी है। जो POP होता है वो संदेश को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। SMTP जो होता है और TLS जो होता है ये ईमेल को आउटगोइंग मतलब भेजने के लिए होता है। कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी के कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाते हैं? तो होता है LoRaWAN, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है लोकल, ठीक है, लोकल एरिया का जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होती है ये। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे कि फॉन्ट रंग और रिक्ति के लिए जो सेट को परिभाषित करने के लिए लगातार लागू करने की अनुमति देता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्टाइल होता है। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है? तो होता है एज रैंक, ठीक है, एज रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। अभिकथनों के कारण जीरो ट्रस्ट के लिए भी सभी उपयोगकर्ताओं डिवाइसों को निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वे कहीं भी हों। तो इसमें जो है दोनों सही है, कथन सही भी कारण भी सही है, दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर इसमें आ गया मिलान करने के लिए आ गया था इसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है यह एक जो होता है ये डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना होता है, ठीक है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाने वाला ऑन डिमांड कंप्यूटिंग साधन होता है, ये 1 का 3 हो जाता है। वर्चुअलाइजेशन जो होता है ये होता है एक भौतिक मशीन वर्चुअली तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना होता है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? ये होता है डेटा के स्रोतों को करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? ये गणना के लिए क्वांटम के लाभ उठाना होता है, ठीक है। उस प्रकार से ये 1 का 3 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 2 और D का 4। इसमें देख लीजिए प्रोटोकॉल आ गया है, इसमें ईमेल से देख लीजिए SMTP जो प्रोटोकॉल होता है, देख लीजिए POP जो प्रोटोकॉल होता है ये सर्वर पर ईमेल को जो अपने आप जो आता है ये रिसीवर के लिए होता है, ठीक है।
ठीक है। SMTP जो होता है ये सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल होता है SMTP, ठीक है। IMAP जो होता है सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त करने और सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। POP3 जो होता है ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। देख लीजिए ईमेल डाउनलोड करने के लिए MIME जो होता है ये मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट के लिए एक मानक होता है। एक का एक हो जाएगा, बी का 2, 3 का 3, सी का 4। उन्नत एक्सेल फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो होता है वो एक फंक्शन मानों के तार की तुलना की अनुमति देता है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो तीनों ये कथन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में? तो होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। आगे क्वेश्चन है MS एक्सेल में पिवट टेबल बड़े डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। कथनों के कारण में क्या है? पिवट टेबल उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने के लिए अनुमति देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। ऑप्शन नहीं है और आर दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर आ जाता है शहरी जीवन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है? तो स्मार्ट सिटीज मिशन जो था वो इसका उपयोग करती है। MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना, ठीक है। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देता है जिससे अमान्य डेटा को प्रविष्टि को रोका जा सके? तो ये फिल्टरिंग करता है, ठीक है, फिल्टरिंग। ट्रांसफर लर्निंग संदर्भ में जो किसी पूर्व प्रोसेसिंग मॉडल को किसी नए संदर्भित अनुकूल बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है, तो फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं इनको। एक्सेल में VLOOK फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना, निर्दिष्ट कॉलम में संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। ये ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब यहाँ से आपका UPGK या GS था। भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक डेटा, स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने और कोविड-19 की महामारी को ट्रैक करने के लिए AI और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती है? तो आरोग्य सेतु आप लोग जानते होंगे, एक ऐप चला था, तो कोविड-19 पेंडेमिक समय पे वो उसके डेटा को उसको ट्रैक करता था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, विद्रोह हुआ था। हर्षवर्धन उन्होंने लगभग 647 ईस्वी तक शासन किया, तो उनकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। इसमें देख लीजिए, इसमें एक हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में लिखा गया था, तो उसमें एक कथन गलत था। तो उसमें जो हरिश्चंद्र घाट के बारे में लिखा गया था, तो 5,000 वर्ष लगातार चल रही जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है, तो ये हरिश्चंद्र घाट का नहीं विशेषता है, ये मणिकर्णिका घाट का विशेषता है। यही एक ऑप्शन उसमें गलत था। फिर इसमें एक क्वेश्चन आया था, एक बुक थी, कुछ बुकें थी, तो इसमें जो विश्वनाथ घोष का बुक था, ठीक है, ये आपको जियो बनारस, विश्वनाथ घोष का जो बुक था जियो बनारस था, ठीक है। अनुज तिवारी की जो बुक थी वो थी 12बंकी, द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन। बालेंद्र द्विवेदी की जो बुक थी वो हो जाता है मधारीपुर जंक्शन। अमीश त्रिपाठी को जो हो जाता है सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में कब की थी? जो कि शुरू की है और उसी दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो वो 1631 में रामनवमी के दिन ये शुरू किया गया था। भारतीय कला और भारत कला भवन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये संग्रहालय भारत कला भवन BHU के कैंपस में स्थित है, BHU के अंदर ही स्थित है।
जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया? 1996 में। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है? अयोध्या शहर से होकर बहती है, तो ये सबको पता, सरयू। फिर आया था ये IRS रिसोर्स सोसाइटी टू LISS 3 उपग्रह डेटा, जो कि अक्टूबर 2017-2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना था? तो वन क्षेत्र कितना था? तो 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में कितना वन क्षेत्र? लगभग 6% वन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी युगल को कितना पैसा दिया जाता है? तो 51,000 दिया जाता है, लेकिन अब वो कितना हो गया? 1,00,000 हो गया, जो कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो जो ऑप्शन था उसमें से कोई नहीं था। वैसे तो पुरुष साक्षरता दर मैं बता दूं 67% टोटल साक्षरता है, जिसमें 77.3% जो होता है वो पुरुष साक्षरता है, और 57.7 जो होता है वो महिला साक्षरता है। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्षेत्र की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? तो कोषवाणी। अवध के लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? तो आसिफउद्दौला, जिन्होंने ही वहाँ का इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीगण कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक, 2030 तक 1.9 तक कम करना है। महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया था? तो बिजली दरों के प्रस्तावित वृद्धि के लिए। एका आंदोलन के बारे में आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों का नेतृत्व ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। तो ये जमींदारियों के नेतृत्व में नहीं था, तो ये वहाँ के थे मदारी पासी थे और एक मुसलमान थे, उन्होंने किए थे। ठीक है, ये एक आंदोलन आप लोग जानते हैं, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? तो बदायूं जो है अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है। यूपी BSN लोकेटेड है, तो ये कहाँ पर है? कहाँ से इसका पंजीकृत कार्यालय है? तो लखनऊ में है। किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया था? तो 2009 और 10 में किया था। तो वो बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ के द्वारा यहाँ डेटा कलेक्ट किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था उत्तरदायी है? तो उत्तर प्रदेश के योजना विभाग, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग। तो इस प्रकार से टोटल आप लोग सब क्वेश्चन देख लिए होंगे, जिसमें आप लोग यूपीजी के और कंप्यूटर का क्वेश्चन देखे होंगे, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन, पेपर मॉडल बदल गया है। पेपर के पैटर्न में देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत टफ पूछ रहा है, इतना लेवल बढ़ा दिया है, तो उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे लगभग इसमें से क्वेश्चन कुछ रिपीटेड होते हैं, तो उसी के सिलसिले में मैंने आपको पेपर दिखाया और पूरा आंसर किया था। और अगर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम डेली जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका क्वेश्चन पेपर आंसर और डेली अपडेट न्यूज़ सब कुछ उसमें हम डालते रहते हैं। टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप जो इसी चैनल का नाम है, सेम नेम से आप टेलीग्राम चैनल भी है। अगर यहाँ पर आप लोग खोजने पर नहीं पा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो साइड में आप लोग डिटेल्स में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सोशल मीडिया साइट में देखेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। फिर दोस्तों ये थी पूरा जो आंसर किया आया था उसका था ये। और फिर मिलेंगे, कोई भी नई अपडेट आती है UPSSC से, कोई भी अन्य एग्ज़ाम, कोई भी न्यूज़ अपडेट, फिर आएंगे हम आपके साथ। और आप लोग मस्त से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।
जय हिंद।